नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। प्रिय दर्शकों, जो लोग आपको नीचा समझते हैं, आपको नीची जाति का समझते हैं, या आप जिस जाति को नीचा समझते हैं, जिन लोगों को आप नीचा समझते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ में आएगा। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि हम जिन लोगों को नीचा समझने की कोशिश करते हैं, या जो लोग हमें नीचा समझने की कोशिश करते हैं, वक्त आने पर राजा हरिश्चंद्र जैसे नीच कर पानी भरते हैं। प्रिय दर्शकों, राजा हरिश्चंद्र के पास किसी समय किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राजपाट, धन, यश, वैभव, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र की जब समय बदली, वक्त बदला, तो राजा हरिश्चंद्र को भी नीच कर पानी भरना पड़ा। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से स्वयं भगवान को भी नीच कर भिक्षा मांगनी पड़ी। स्वयं भगवान ने भी, स्वयं ईश्वर ने भी नीच कर भिक्षा मांग के अपना पेट भरा, अपनी भूख शांत की। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें यही दर्शाएगी कि जो लोग हमें नीचा समझने की कोशिश करते हैं, या हम जिन लोगों को नीचा समझने की कोशिश करते हैं और नीचा समझकर हम उन्हें दुत्कार देते हैं, मूर्खता है। ये इंसानियत का सबसे बड़ा अपमान होता है। प्रिय दर्शकों, यदि हमारे द्वार पे नीचा ऊंचा जो भी कोई बंदा हमारे द्वार पे आता है, तो उसको मान सम्मान देना हमारा कर्तव्य होता है। आज की जो कहानी है, एक मोची की कहानी है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। जो बंदा इस कहानी को सुनता है और इस कहानी पर अमल करता है, उसके जीवन में, वो अपने जीवन में कभी किसी संकट में नहीं फंस सकता। वो अपने जीवन में हमेशा तरक्की ही कर पाएगा। कभी भी वो अपनी तरक्की से पीछे नहीं हट सकता। ये कहानी आपको आपके जीवन में अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देगी, यदि आप ऊंची जाति का हो या फिर आप नीची जाति का। ये कहानी दोनों को ही अच्छी प्रेरणाएं देती हैं। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय सनातन धर्म जरूर लिखें। प्रिय दर्शकों, हम सभी सनातनी हैं, चाहे वो नीची जाति का हो या ऊंची जाति का। यदि हम हिंदू हैं तो हम सभी सनातनी धर्म से बिलोंग करते हैं। अब जाति पाति जो है हमारे कर्मों के अनुसार बनाई गई है। एग्जाम्पल के तौर पे, जो बंदा गाड़ी चलाता है, आज के युग में जो बंदा गाड़ी चलाता है तो उसको ड्राइवर का नाम दिया जाता है। उसके मित्रगण, उसके मिलने वाले, उसके रिश्तेदार उसके नाम से कम बुलाएंगे और उसे ड्राइवर के नाम से ज्यादा बुलाएंगे। प्रिय दर्शकों, कोई बंदा यदि सर्विस लगता है और वो डॉक्टर बन जाता है, तो उस बंदे उसके नाम से कम पहचान मिलेगी और उसके डॉक्टर के नाम से ज्यादा पहचान मिलेगी। इसी तरीके से जितनी भी जाति बनाई गई है, ये हमारे कर्मों के आधार से बनाई गई है। प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। एक नगर में एक मोची रहा करता था। वो नगर, प्रिय दर्शकों, सारे गांव वाले उस मोची से घृणा करते थे, क्योंकि वो मोची था, नीची जाति से बिलोंग करता था। सभी गांव वाले उस मोची से बड़ी घृणा करते थे। समय की बात है, कुछ समय बाद में सभी गांव वालों ने एक निर्णय लिया तो सभी गांव वाले इकट्ठे हुए। जब इकट्ठे हुए तो इस निर्णय पर पहुंचे कि इस मोची को गांव से निकाला जाए तो किस तरीके से निकाला जाए। प्रिय दर्शकों, जिस जगह पर मोची रहा करता था, तो सभी गांव वालों ने ये विचार बनाया
कि इस मोची की जगह पर मंदिर बना दिया जाए। यदि जहां मोची रहता है उस स्थान पर यदि मंदिर का निर्माण कर दिया जाए तो मोची यहां से निकल सकता है। सभी गांव वाले मिलकर, सभी ऊंची जाति के लोग मिलकर इस निर्णय पर फैसला करते हैं। प्रिय दर्शकों, सभी गांव वाले मोची को बुला करके कहते हैं कि मोची भाई, आपको इस गांव से जाना पड़ेगा और आपके निवास स्थान पर हमने ये निर्णय लिया है कि हम यहां मंदिर का निर्माण करेंगे। प्रिय दर्शकों, मोची बड़ा गिड़गिड़ाया। मोची ने बड़ी विनती की, दंडवत प्रणाम किया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मोची की एक नहीं सुनी। मोची रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन उन लोगों ने मोची की एक भी नहीं सुनी। वो अपने फैसले पे अड़िग थे कि तुम्हारे निवास स्थान पर मंदिर ही बनेगा और तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, मोची ने हाथ जोड़कर सभी गांव वालों से विनती की। मोची कहने लगा, यदि आप सब लोगों का यही फैसला है तो ठीक है, मैं इस गांव को छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मुझे रहने के लिए कुछ ऐसा स्थान बता दीजिए, कुछ ऐसी जगह बता दीजिए जहां मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। प्रिय दर्शकों, सभी गांव वाले मिलकर के फिर से पंचायत जोड़ते हैं और फिर से इकट्ठे होकर के ये फैसला लेते हैं कि गांव के कुछ ही दूरी पर एक टीला पड़ता था। टीला यानी कुछ टेढ़ी मेढ़ी पत्थरों का टीला था जिसमें पत्थर पड़े हुए थे। वो गांव से काफी ऊंची जगह थी, क्योंकि उसमें पत्थर थे, टीला था, कंकड़ मिट्टी थे, तो वो गांव से काफी ऊंची जगह थी। गांव नीचे में था, वो जगह ऊंची थी, मानो कि छोटी पहाड़ी हो। ऐसी जगह उस मोची को देने का निर्णय किया। सभी गांव वाले इकट्ठे होकर के मोची से कहते हैं कि मोची भाई, तुम्हें उस टीले पे रहना है, वहां जाकर के आप बड़े आराम से रह सकते हो, वहां तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। प्रिय दर्शकों, मोची रोता बिलखता अपने बच्चों को लेकर के उस टीले पे चले जाता है। टीले पे जाकर के वहां की साफ सफाई करता है और अपना रहने का स्थान बनाता है। मोची बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्रम से अपना रहने का स्थान बना लेता है और मोची वहां रहने लगता है। लेकिन मोची के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वहां पे उसको रोजगार करने के लिए वहां पे कोई नगर नहीं था, क्योंकि मोची का काम नगर के पास में ही चलता है। मोची का काम हमेशा जूती गांठने का काम होता है, यानी टूटी चप्पल, जूतियों को रिपेयर करना, यह मोची का काम होता है। लेकिन उस टीले पे नहीं तो कोई नगर था, ना ही कोई लोग थे, था तो सिर्फ मोची और मोची का परिवार। प्रिय दर्शकों, इसी समस्या को लेकर मोची बड़ा दुखी होने लगा। मोची सोचने लगा, यदि मैं गांव में जाता हूं काम करने के लिए, लोगों की जूतियां रिपेयर करने के लिए, तो लोग मुझे वहां रहने नहीं देंगे। प्रिय दर्शकों, मोची इसी समस्या को लेकर के बड़ा चिंतित था और रात दिन ऊपर वाले से ये दुआ करता, ये कहता, हे परवरदिगार, ए मेरे मालिक, मैंने कौन सा गुनाह किया था, मैंने किस जन्म में कौन सा गुनाह किया था जो आपने मुझे इस नीची जाति में जन्म दिया है। प्रिय दर्शकों, मोची और मोची का परिवार सुबह शाम भगवान को प्रणाम करते और यही विनती करते कि हे परवरदिगार, हमने कौन सा गुनाह किया था जो हमको ऐसी जाति में जन्म दिया है। प्रिय दर्शकों, वो मालिक सबकी सुनता है, वो परवरदिगार सबका पालनहार है। एक न एक दिन वो सबकी पुकार को स्वीकार करता है। मोची के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर दोनों पति पत्नी बड़े चिंतित थे। प्रिय दर्शकों, मोची के पास कोई रोजगार नहीं था, मोची बेरोजगार हो चुका था, खाने के लाले पड़ गए थे, खाने को घर में एक अनाज का दाना नहीं था, मोची के बच्चे भूख से तिलमिलाते। प्रिय दर्शकों, मोची की पत्नी एक दिन बैठी बैठी विचार करती है कि क्यों न मैं इस पहाड़ी पर, इस टीले पर खेती का निर्माण करूं। तो मोची की पत्नी इसी विचार को लेकर के और उस टीले के ऊपर से पत्थर इकट्ठा करने लग जाती है। पत्थरों को इकट्ठा करती है और साफ जमीन निकालती है। मोची अपनी पत्नी से कहता है कि ये क्या कर रही हो।
मोची की पत्नी मोची से कहती है कि देखो जी, हमारे पास रोजगार तो है नहीं, और हम यदि इस टीले पर खेती करें तो हमारा लालन पालन हो सकता है। प्रिय दर्शकों, मोची अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर मोची भी अपनी पत्नी का सहयोग करने लगता है, और धीरे धीरे दोनों पति पत्नी और उनके बच्चे मिलकर उस टीले के पत्थर हटा देते हैं और उस टीले पर शुद्ध और अच्छी जमीन निकाल लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ऊपर वाले की कृपा हुई, मालिक की मेहर हुई, अच्छी बारिश हो गई। बारिश होने के बाद दोनों पति पत्नी किसी साहूकार से गेहूं धान का बीज ला करके और उस जमीन में बो देते हैं। प्रिय दर्शकों, ईश्वर जब किसी पे मेहरबान होता है, मालिक जब किसी पे मेहरबान होता है तो छप्पर फाड़ के देता है। प्रिय दर्शकों, यही मोची के साथ हुआ। मालिक की अच्छी कृपा रही, अच्छी बरसात हुई और मोची के यहां पे काफी सारा धन धान्य उत्पन्न हो गया, और मोची के यहां पे काफी सारा अनाज उत्पन्न हो गया, धन धान्य उत्पन्न हो गया। प्रिय दर्शकों, मोची और मोची का परिवार बड़ा ही खुश था। मोची ने अपने खाने लायक अनाज रख लिया, और बचा हुआ अनाज मोची की पत्नी कहती है कि देखो जी, ये बचा हुआ जो अनाज है, ये जो बचा हुआ अनाज है उसे गांव के मंदिर में दान कर दीजिए, क्योंकि जिस गांव से हम निकल कर आए हैं, जिस स्थान को हम छोड़ करके आए हैं, उसी स्थान पे मंदिर बना है। यदि हम वहां से नहीं आते तो आज हमें ये अनाज की उत्पत्ति नहीं होती, इस अनाज की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए हमें इस बचे हुए अनाज को उसी मंदिर में दान कर देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मोची अपनी पत्नी की इस भावना को देखकर, ईश्वर के प्रति लगाव को देखकर, और मोची राजी हो जाता है, और मोची बची हुई अनाज को गाड़ी में भरकर और मंदिर में चला आता है। उसी मंदिर में आता है जिस मंदिर का निर्माण गांव वालों ने मोची को हटाकर किया था, मोची के निवास स्थान पर किया था। प्रिय दर्शकों, मोची आकर के उस मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है। मोची अनाज की गाड़ी ला करके उस मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है, और बाहर से पंडित जी को आवाज लगाता है, पुजारी जी को आवाज लगाता है, कहता है पुजारी जी बाहर आइए। प्रिय दर्शकों, मोची की आवाज को सुनकर कुछ गांव वाले भी इकट्ठे हो गए, और मंदिर के पुजारी पंडित जी भी बाहर आ गए। जब सभी लोग इकट्ठे हो गए, पुजारी जी बाहर आ गए, तो सभी गांव वाले और पंडित जी मिलकर कहने लगे कि मोची, तुम फिर से गांव में आ गए, क्या काम है, बोलिए, जल्दी बोलिए। प्रिय दर्शकों, मोची पंडित और सभी गांव वालों से हाथ जोड़ के विनती करता है, और ये कहता है कि ये अनाज मैं इस मंदिर में दान करना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, मोची की इस बात को सुनकर सभी गांव वाले और पंडित हक्के बक्के रह जाते हैं। मोची फिर कहता है कि मुझे ऊपर वाले ने बहुत सारा अनाज दिया है, और मैं बचे हुए इस अनाज को मंदिर में दान करना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, सभी गांव वाले और पंडित मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इस अनाज को लेकर के यहां से चुपचाप चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम हम उच्च कोटि की जाति के मंदिर में अनाज दान करने के लिए आ गए। प्रिय दर्शकों, यही कहकर उस मोची को दुदघार दिया जाता है, यही कहकर उस मोची को दुदघार दिया जाता है, वहां से भगा दिया जाता है। मोची अपने अनाज को लेकर के वापिस अपने निवास स्थान पर आ जाता है। प्रिय दर्शकों, कहते हैं ऊपर वाले के घर देर नहीं अंधेर है। मालिक की कृपा हुई, कुछ समय निकलने के बाद भयंकर बारिश हो गई, और उसी नगर के पास में एक बड़ा तालाब था। बारिश की वजह से वो बांध फुल भर गया। काफी मात्रा में बारिश हुई और बारिश की वजह से वो बांध फुल भर गया। जब पानी का दबाव लगा तो बांध टूट गया। जब वो बांध टूट गया तो उस नगर में पूरे में पानी पानी हो गया। चारों तरफ पानी का कोहराम होने लगा, कोहराम छाने लगा। जिधर देखो उधर पानी ही पानी, पूरी नगर पानी से डूबने लगा। प्रिय दर्शकों, सभी गांव वाले निकल करके अपने घरों से बाहर आ गए
और सभी लोग ये विचार करने लगे कि सारा नगर डूब चुका है और अब जाए तो कहां जाए। प्रिय दर्शकों, सभी लोग मिलकर के विचार करते हैं कि हमारे गांव से ऊंचा वो टीला है जहां पर मोची रहता है, क्यों न हम उसी टीले पर जाकर के अपने प्राण बचाएं। प्रिय दर्शकों, सभी गांव वाले अपने बीवी बच्चों को लेकर के उसी टीले पे चले जाते हैं जहां पे मोची रहता है। प्रिय दर्शकों, सभी गांव वालों को आता देख और मोची ने अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार सभी गांव वालों को आदर सम्मान दिया। सभी गांव वालों को वहां बैठने की और रहने की अच्छी व्यवस्था की सुविधा की। प्रिय दर्शकों, सभी गांव वाले उस टीले पे जाकर रुक गए। प्रिय दर्शकों, मोची की पत्नी शाम के वक्त मोची की पत्नी अपने अनाज में से, अपने दान में से कुछ चावल और दाल बनाती है और दाल चावल बना करके गांव वालों के समक्ष लाके कहती है कि मैंने दाल चावल बनाया है और आपके बच्चे बहुत भूखे हैं, इन बच्चों को दाल चावल खिला दीजिए। प्रिय दर्शकों, सभी गांव वाले मोची के ऊपर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चों को, हमारे बीवी बच्चों को दाल चावल खिलाने की, तुम नीची जाति के हो। प्रिय दर्शकों, उस नगर का जो पंडित है वो पंडित कड़ा होकर के बोलता है कि जो भी इंसान, जो भी कोई बंदा इस मोची के दाल चावल खाएगा उसे मोची बना दिया जाएगा, उसे नीची जाति में ही कर दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, गांव वालों ने किसी ने भी उस दाल चावल को हाथ नहीं लगाया। 2 रोज निकल गए। 2 रोज बाद उन गांव वालों के बच्चों की हालत बहुत खराब होने लगी, भूख से तिलमिलाने लगे, कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। प्रिय दर्शकों, मोची की पत्नी फिर हाथ जोड़ करके कहती है कि भाई गांव वालों, हम माना कि हम नीची जाति के हैं, मगर हमारा अनाज नीची जाति का नहीं है। अनाज मालिक की देन होता है, ईश्वर की देन होता है, ईश्वर का ही स्वरूप होता है। ये हमारा जीवन प्रदान करता है, इसीलिए अनाज कोई नीची जाति का नहीं होता। आप अनाज ले लीजिए अपने हाथों से बना करके और भोजन ग्रहण कीजिए। लेकिन फिर भी गांव वाले नहीं मानते। गांव वालों का जो पंडित था, जो मुखिया था, वो नहीं मानता। वो बार बार इसी बात को कहता कि जो भी गांव वाले इस मोची से अनाज लेकर के और भोजन बना के ग्रहण करेगा, वो मोची ही बना दिया जाएगा, उसको गांव से बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी गांव से निकाल दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, कोई भी गांव वाला हाथ नहीं लगाता। उन गांव वालों में से एक बुजुर्ग महिला खड़ी होती है, उसके बच्चे की हालत बहुत खराब थी, वो खड़ी होती है और हाथ जोड़ करके कहती है, हे मोची भाई की पत्नी, मोची बहन, आप मुझे अपने दाल चावल दे दीजिए, क्योंकि मेरा बच्चे की हालत बहुत खराब है। यदि मेरा बच्चा जीवित रहेगा तो नीची जाति में भी अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। हमें इस ऊंची जाति की जरूरत नहीं है। यदि हम जीवित रहेंगे, यदि हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे तो हम इस जाति का क्या करेंगे। प्रिय दर्शकों, यही कहकर वो बुजुर्ग औरत खड़ी हो जाती है और मोची से दाल चावल लेती है और भोजन बना करके अपने बच्चे को खिलाती है, खुद खाती है, अपने पति को खिलाती है। प्रिय दर्शकों, मोची की पत्नी फिर आकर कहती है कि भाई, जिस किसी को भी दाल चावल की आवश्यकता हो वो बड़े आराम से ले सकता है। प्रिय दर्शकों, उस बुजुर्ग महिला की इस हिम्मत को देख करके कुछ गांव वाले और खड़े हो गए। वो भी कहने लगे, यदि हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे, हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो इस जाति का क्या करेंगे। यही कहकर कुछ गांव वाले और खड़े हो गए और वो भी मोची से दाल चावल लेकर के और भोजन बना के खाने लगे, अपने प्राण बचाए, अपने बच्चों के प्राण बचाए। प्रिय दर्शकों, उन लोगों को देखकर बचे कुचे गांव वाले भी मोची से दाल चावल लेकर के बना करके खाने लगे और अपने बीवी बच्चों को खिलाने लगे। अब पंडित जी अकेला पड़ा हुआ है, पंडित जी के साथ कोई नहीं है। पंडित भूख से तिलमिला रहा है और बड़ा व्याकुल है।
पंडित अपने आप में ये शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि मैं मोची से कहूं तो किस मुंह से कहूं, क्योंकि मोची को सबसे पहले धुतकारने वाला वही बंदा था। कौन? पंडित, जिसने जब मोची दान करने गया तो मोची को बला भुरा कह करके और मंदिर से भगा दिया। प्रिय दर्शकों, अंत में मोची उस पंडित के पास जाता है और हाथ जोड़ के कहता है, पंडित महाराज, यदि आप भूखे रहेंगे तो हमारा ये किया हुआ दान व्यर्थ चला जाएगा, इसीलिए कृपया करके आप भोजन ग्रहण करें। पंडित मोची से हाथ जोड़ के कहता है, भाई मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे घोर अपराध हुआ है, मुझसे घोर पाप हुआ है और इसी पाप का परिणाम पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। यदि उस दिन मैं आपका दान स्वीकार कर लेता तो आज हमारे गांव पर यह विपदा नहीं आती और आज हम इस संकट में नहीं होते। प्रिय दर्शकों, मोची पंडित से कहता है कि पंडित जी, जो हुआ सो ठीक हुआ, ऊपर वाला जो करता है बिल्कुल सही करता है। यदि उस दिन आप दान ले लेते तो आज ये अनाज यहां काम नहीं आता और यहां पे सभी लोग भूख से मर जाते, इसीलिए जो हुआ जो अच्छा हुआ। गांव वाले फिर मोची से कहते हैं कि मोची भाई, हमने आपके साथ बहुत ही गलत किया है, जो कि आपको हमारे गांव से निकालकर इस टीले पे भेज दिया। मोची फिर गांव वालों से कहता है कि भाई, जो हुआ सो अच्छा हुआ, यदि आप लोग मुझे अपने गांव से निकालकर इस टीले पे नहीं भेजते तो मैं इतना अनाज पैदा नहीं कर पाता और मुझे वही मोची का कार्य ही करना पड़ता और मोची के कार्य में इतना पैसा नहीं आता है कि जो मैं इतना अनाज इकट्ठा कर सकूं। इसीलिए आप लोगों ने मुझे गांव से निकालकर भी अच्छा ही किया है। प्रिय दर्शकों, सभी लोग मोची के चरणों में पड़ जाते हैं और मोची से क्षमा याचना करते हैं, मोची से माफी मांगते हैं। कहते हैं, मोची भाई, तुम्हारे साथ ईश्वर है, हम सभी में ईश्वर होता है लेकिन तुम्हारे साथ साक्षात ईश्वर है, इसीलिए आप यदि हो सके तो हमें माफ कीजिए। प्रिय दर्शकों, ईश्वर की कृपा हुई और मोची ने ऊपर वाले से प्रार्थना की। कहने लगा, हे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक। मोची ऊपर वाले से प्रार्थना करता है और कहता है, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, मेरे सभी गांव वाले नर पापी आदमी हैं, इनके दिल में कोई खोट नहीं है, इसीलिए यदि हो सके तो हमारे पूरे नगर को आप बैकुंठ ले जाइए। प्रिय दर्शकों, मोची की इस बात को सुनकर प्रभु साक्षात प्रकट होते हैं और उस पूरी नगरी को बैकुंठ धाम ले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वो पूरी नगरी मालिक की कृपा से और उस मोची के बड़ी भक्ति से बैकुंठ धाम को चली जाती है। जीवित लोग बैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज भी उस गांव का नाम मोचिंगपुरा पड़ा हुआ है और यह सत्य कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये जो मोचिंगपुरा गांव है, ये एक छोटा सा कस्बा है, ये कोई ज्यादा बड़ा कस्बा नहीं है, बिल्कुल एक छोटा सा कस्बा है। ये जो ग्राम है ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में दौसा डिस्ट्रिक्ट के पास मोरोली ग्राम पड़ता है और मोरोली ग्राम के पास और मोरोली के पास खवा पड़ता है, कालोली गांव पड़ता है और कालोली गांव के पास में ही मोचिंगपुरा पड़ता है, यानी मोची का गांव। प्रिय दर्शकों, यही वो मोचिंगपुरा गांव है जो मोची की वजह से पूरे नगर ने बैकुंठ धाम की प्राप्ति की। प्रिय दर्शकों, इसलिए जो लोग एक दूसरे को नीचा समझने की कोशिश करते हैं और नीचा समझकर उससे घृणा करते हैं, या हमें जो लोग नीचा समझते हैं और हमसे घृणा करते हैं, हमें उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है, या हम जिन लोगों को नीचा समझते हैं तो ऐसा करना छोड़ दें, क्योंकि जब बनाने वाले ने कोई फर्क नहीं किया तो हमारी क्या औकात है कि हम फर्क करें। हां, माना कि काम के आधार पर लोगों का जाति का निर्माण होता है, लेकिन इतनी भी घृणा ना करो कि सामने वाला नीचा झुक जाए। इतनी भी घृणा ना करो कि सामने वाला आपको बड़ा घमंडी समझे।
इतनी भी घृणा ना करो कि सामने वाला आपको अपनी जाति का अहंकारी समझे। प्रिय दर्शकों, इसीलिए कभी भी किसी से घृणा ना करो। ईश्वर की प्राप्ति चाहने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति पाने के लिए सभी के दिल में राम बसते हैं, सभी के दिल में ईश्वर बसते हैं। इसीलिए सभी को प्रणाम करना चाहिए, सभी को एक समान समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी और इस जानकारी से आप प्रेरणा भी लेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।